Good morning students and welcome to the biology class. Today we will discuss about biotechnology, its principles and processes. So what is biotechnology? Biotechnology deals with techniques of using live organisms or enzymes from organisms to produce products and processes useful to humans. बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम देखें तो हम क्या बोलते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है उन टेक्निक्स के साथ डील करती है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं या फिर जो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके साथ डील करते हैं और उनसे क्या प्रोड्यूस करते हैं, उनसे वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं या वो प्रोसेसेस में उनको यूज़ करते हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल है. So, according to the definition adopted by European Federation of Biotechnology 1978, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन अडॉप्ट करी थी उसके अकॉर्डिंगली द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी. ये डेफिनेशन क्या कहती है कि जब हम इंटीग्रेशन इज कंबाइनिंग ऑफ टू थिंग्स एंड नेचुरल साइंस इज लाइफ साइंसेस, तो ये कहती है कि जब हम लाइफ साइंसेस को ऑर्गेनिजम्स, उनके किसी सेल या उनके किसी पार्ट के साथ जोड़ते हैं और उसके साथ मॉलिकुलर एनालॉग्स को हम जोड़ते हैं फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए विच आर हेल्पफुल टू द ह्यूमन बींग्स, दैट ब्रांच इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी. अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो हम ये देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितनी भी जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं हम उनको स्टडी करते हैं और उसमें से ह्यूमन बींग्स के लिए क्या यूज़फुल है उसको मैनिपुलेट करके हम अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए उनको यूज़ करते हैं. दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी. तो इस बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स आएंगी? द टेक्निक्स लाइक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको हम IVF के नाम से जानते हैं आजकल, लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबीज. देन सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, और डेवलपिंग अ वैक्सीन और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन. These are all parts of biotechnology. अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को देखें तो हम देखते हैं कि ये वर्ड जो है दो सिंपल वर्ड से मिलके बना है, बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी. बायोलॉजी मीन्स लिविंग बींग्स एंड टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्निक्स. तो सिंपल वर्ड्स में हम बायोटेक्नोलॉजी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेज विच डील्स विद जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स. यहाँ पे ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट डील्स विद जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स सो दैट वी गेट मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स फॉर स्पेसिफिक ह्यूमन नीड्स. हम बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, जो हमारे लिविंग बींग्स हैं, कोई भी लिविंग बींग हो सकता है ये, इसके हम जेनेटिक मेकअप को मॉडिफाई करते हैं. जेनेटिक मेकअप मीन्स जो इसके अंदर डीएनए या आरएनए, या तो डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है तो डीएनए, या फिर अगर इसका आरएनए डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है तो आरएनए को हम मॉडिफाई कर देते हैं, उसमें कुछ चेंजेस ला देते हैं सो दैट वी गेट मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स फॉर स्पेसिफिक ह्यूमन नीड्स, जिस वजह से हम उनसे अपने मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं. इसलिए हम इसे सिंपल भाषा में बायोटेक्नोलॉजी को बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं. जो ये टर्म है बायोटेक्नोलॉजी, इट वाज यूज्ड बाय लीड सिटी काउंसिल इन 1920, जब वहाँ पे एक बायोटेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट सेटअप हुआ था. और लीड सिटी काउंसिल क्या है? इट इज़ द लोकल अथॉरिटी ऑफ द सिटी ऑफ लीड्स. सिटी ऑफ लीड्स इज प्रेजेंट इन वेस्ट यॉर्कशायर, इंग्लैंड. अब हम आते हैं सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कैन बी सीन इन मैनी फील्ड्स. सबसे पहले हमारे पास आती है एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स द प्लांट ब्रीडर्स टू क्रिएट न्यू क्रॉप्स विच नीड लेस फर्टिलाइजर्स
गिव मोर yield एंड कैन ग्रो इन एनी टाइप ऑफ सॉइल्स। तो यहाँ पे ये प्लांट ब्रीडर्स को हेल्प करती है टू प्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स। और कौन से न्यू क्रॉप्स? जिनको फर्टिलाइजर्स की कम ज़रूरत पड़ती है, वो हमें उपज ज़्यादा देते हैं और वो किसी भी तरह के सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। सेकंड जो फील्ड है दैट इज़ मेडिसिन्स। तो मेडिसिन्स में बायोटेक्नोलॉजी इज़ वाइडली यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग ह्यूमन लाइफ। कैसे? बाय द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन। इंसुलिन जैसे आप सबको पता है कि ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उनके ब्लड में शुगर लेवल को कम करने के लिए यूज़ होती है। दूसरी एप्लीकेशंस जो हैं वो कौन कौन सी हैं? दूसरी एप्लीकेशंस इंक्लूड करती हैं एक जीन थेरेपी। जीन थेरेपी कौन सी टेक्निक है? इसमें हम किसी भी डिफेक्टिव जीन को एक नॉर्मल और फंक्शनल जीन से रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास इसकी कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ वैक्सीन्स। बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से आज हमने बहुत सारी वैक्सीन्स बना ली हैं। वैक्सीन्स क्या हैं? इनको या तो हम ओरली लेते हैं या फिर बाय इंजेक्शन हमारी बॉडी में जाते हैं, जो हमारी बहुत सारी डिजीज़ से प्रोटेक्शन करता है। देन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस? Molecular diagnosis is the process of identifying a disease by studying molecules. Molecular diagnosis में हम किसी भी डिजीज़ को बहुत अर्ली स्टेजेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उनके मॉलिक्यूल्स को स्टडी करके। और ये मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स, जो उन टिश्यूज़ में या उस फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक हमारे पास चीज़ है मेडिसिन्स में, वो एंटीबायोटिक्स हैं। बहुत सारी आजकल चीपर और बेटर एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर हो चुकी हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज़ को स्प्रेड करने से रोकती है और ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाती हैं। इससे नेक्स्ट हमारे पास आता है एट इंडस्ट्रियल लेवल। इन इंडस्ट्रीज बायोटेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट, एल्गी एंड बैक्टीरिया। आपने ईस्ट तो देखा होगा अपने घर में, ईस्ट आता है छोटे छोटे पैकेट्स में। तो बायोटेक्नोलॉजी हमको जो है इंडस्ट्रीज़ में हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन में ईस्ट, एल्गी और बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करते हैं। क्यों प्रोड्यूस करते हैं? फॉर फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, वाइटामिन्स एंड एंजाइम्स, ताकि हम उनसे अपनी प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, वाइटामिन्स और एंजाइम्स की नीड्स को फुलफिल कर सकें। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसमें फील्ड आती है दैट इज़ इन ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर। तो बायोटेक्नोलॉजी हैज़ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन इम्प्रूविंग ह्यूमन हेल्थ बाय प्रोड्यूसिंग फूड प्रोडक्ट्स। बायोटेक्नोलॉजी ने जो है वो ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने में अपनी कंट्रीब्यूशन दी है। कैसे दी है? बाय प्रोड्यूसिंग फूड प्रोडक्ट्स विच आर एनरिच्ड विद न्यूट्रिएंट्स। ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके जिनमें न्यूट्रिएंट्स का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, लाइक गोल्डन राइस, पोटैटो, मेज, सोयाबीन एक्सेट्रा। राइस के बारे में तो आपने सुना होगा, राइस जो है नॉर्मली वाइट कलर के होते हैं, लेकिन गोल्डन राइस जो है इनका कलर ब्राउन कलर का होता है बिकॉज दे आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ मेनली बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स। कौन कौन से दो प्रिंसिपल्स हैं इसके? सबसे पहला आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जो भी हमने इसकी डेफिनेशन में बात करी थी, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या है? जब हम इसके जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर देते हैं। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑल्टरिंग और चेंजिंग द डीएनए इन एन ऑर्गेनिजम्स जीनोम। एक ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम है, जो उसमें जीन्स प्रेजेंट है, उसके अगर हम डीएनए को चेंज कर देते हैं देन दैट इज़ नोन एज जेनेटिक मॉडिफिकेशन। इस जेनेटिक मॉडिफिकेशन में हमारे पास क्या क्या आ सकता है? इट मे इन्वॉल्व चेंज इन वन बेस पेयर। जैसे हमें पता है कि डीएनए में हमारे पास कौन कौन से बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं? एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, ग्वानोसिन है। एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर करता है और साइटोसिन ग्वानोसिन के साथ पेयर करता है। अगर ए की जगह पे टी आ जाए, टी की जगह पे ए आ जाए, सी की जगह पे जी आ जाए या जी की जगह पे सी आ जाए, तो वो उसका डीएनए को चेंज कर देंगे। या फिर डिलीटिंग अ होल रीजन ऑफ डीएनए,
डीएनए का एक पूरा रीजन जो है, कोई भी एक रीजन जो है वो वहाँ से डिलीट हो जाए, या फिर इंट्रोड्यूसिंग एन एडिशनल कॉपी ऑफ अ जीन, बाहर से कोई हम एक जीन ले, उसकी एक एडिशनल कॉपी हम उसमें डाल दें, या फिर एक्सट्रैक्टिंग डीएनए फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म जीनोम एंड कंबाइनिंग इट विद द डीएनए ऑफ दैट इंडिविजुअल। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए से हम डिज़ायर्ड जीन्स को देखते हैं, उनको वहाँ से कट करते हैं और उसको हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ कंबाइन करते हैं। एंड इट इज़ द बेसिक प्रोसेस इन बायोटेक्नोलॉजी। इसकी वजह से हम न्यू डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाते हैं। So, genetic engineering is used to change और modify the characteristics of an individual organism। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो क्या करती है, किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की करेक्टरिस्टिक्स को ही चेंज कर देती है। ये चेंज कैसे होता है, अभी जैसे हमने पढ़ा था कि हम बाहर से किसी एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए को लाते हैं और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में उसको मिला देते हैं। जब इस तरीके से हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है और जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, तो वो इंडिविजुअल जिसकी बॉडी में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला जाता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स एकदम से चेंज हो जाती हैं। वो अपना ओरिजिनल करेक्टरिस्टिक्स को भूल के न्यू डीएनए के साथ, नई करेक्टरिस्टिक्स के साथ रहना शुरू कर देता है। सो दिस टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी अप्लाइड टू एनी ऑर्गेनिज्म। इस टेक्निक को हम, जेनेटिक मॉडिफिकेशन की टेक्निक को हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इवन फ्रॉम अ वायरस टू अ शीप। एक वायरस से लेकर शीप तक, हॉर्स तक, ह्यूमन बींग्स तक, कहीं पे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो अब इसमें सेकंड हमारे पास इसका बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, दैट इज़ केमिकल इंजीनियरिंग। अब केमिकल इंजीनियरिंग में क्या आता है, सबसे पहला जैसे हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ा कि हम ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मेकअप को चेंज कर देते हैं, उनका जो जीन्स हैं उनको हम चेंज कर देते हैं और उनसे हम अपने फ़ायदे के प्रोडक्ट्स या फिर प्रोसेसेस हम उनसे ढूंढते हैं। लेकिन वो कैसे हमको मिलेंगे, कैसे हमको उनसे हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिलेंगी, वो सारी टेक्निक्स आती हैं केमिकल इंजीनियरिंग में। सो दिस टेक्निक हेल्प्स इन मेंटेनिंग लार्ज और ह्यूज नंबर ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स और सेल्स। इस टेक्निक में हम जो हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स रखे हैं, सेल्स रखे हैं, उनको मेंटेन करते हैं इन ह्यूज नंबर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स, जो हमको प्रोडक्ट्स चाहिए उनके लिए। और हमारे ये प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, लाइक हार्मोन्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा। तो अगर हम नेटशल में इसको बोलना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इज़ ऑल्टरिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड गेटिंग द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। बायोटेक्नोलॉजी किसके साथ डील करता है, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के हम जेनेटिक मेकअप को चेंज कर देते हैं, उसके डीएनए या आरएनए को हम चेंज कर देते हैं और उससे हम अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।